क्या आपने हाल ही में इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का नाम सुना है? आज हम इसी हैरान अंगेज डिजिटल घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सतह पर देखने में तो ये बस एक वायरल मजाक लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे युवाओं के गुस्से की कोई गहरी सच्चाई छुपी है? चलिए इस मुद्दे को खोलकर समझते हैं। तो इसकी गहराई में उतरते हैं। आखिर एक व्यंग्यात्मक यानी स्ट्रिक्टली सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी रातों रात इतनी जबरदस्त लोकप्रिय कैसे बन सकती है? ये कोई आम बात तो नहीं है ना कि एक मजाक में शुरू हुई चीज लोगों को इस तरह से जोड़ ले कि वो एक आंदोलन बन जाए। 19 मिलियन। जी हाँ, पार्टी बनने के कुछ ही दिन बाद सीजेपी के इंस्टाग्राम पर करीब 19 मिलियन यानी लगभग 1.9 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। ये नंबर किसी भी नॉर्मल वायरल ट्रेंड के मुकाबले लिटरली चौंधियाने वाला है। इतने विशाल डिजिटल मूवमेंट को हम बस एक इंटरनेट मीम कहकर तो डिसमिस नहीं कर सकते। अब ये मुद्दा इतना सीरियस हो गया कि बड़े नेताओं को भी इस पर अपनी बात रखनी पड़ी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में इस वायरल सीजीपी ट्रेंड के पीछे छुपे असली मैसेज को समझाने की कोशिश की है। थरूर के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम किसी मजाक से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है युवाओं के अंदर की गहरी निराशा। थरूर ने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि किसी भी लोकतंत्र में सटायर और मजाक अपनी गहरी निराशा और असंतोष को जताने के बेहतरीन तरीके होते हैं। जब आम लोगों को लगता है कि उनकी आवाज डायरेक्ट नहीं सुनी जा रही, तो ऐसी सटायरिकल पार्टी एक बहुत जरूरी रिलीज वॉल्व का काम करती है। युवा अपना गुस्सा निकालने के लिए इस डिजिटल मंच का एकदम परफेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये आक्रोश अचानक आया कहां से? इस गुस्से के पीछे की सच्चाई समझने के लिए हमें नीट एग्जाम्स और देश में बेरोजगारी की हालत पर ध्यान देना होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ ना, वो लिटरली वो आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने इन युवाओं के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया। जरा सोचिए उन लाखों छात्रों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इसकी तैयारी में लगा दिए। इस एक घटना ने इस गुस्से की आग में पूरी तरह से घी डालने का काम किया। लेकिन बात सिर्फ नीट पेपर लीक की नहीं है। उसके साथ साथ देश में फैली भारी बेरोजगारी, पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने के लगातार कम होते अवसर और आसमान छूती महंगाई, ये सभी परेशानियां आपस में जुड़कर इन युवाओं की उम्मीदों को तोड़ रही हैं। और जब ऐसी परेशानियां एक साथ जमा हो जाती हैं, तो उसका डायरेक्ट नतीजा इस विशाल डिजिटल आक्रोश के रूप में सामने आता है। इन सबके बीच थरूर ने विपक्ष के लिए भी एक कड़ी चेतावनी दी है और यह ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि यह गुस्सा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी यानी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। थरूर स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि विपक्ष को भी आराम से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये युवा पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र यानी इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम से ही कंप्लीटली निराश हो चुके हों। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो आज राजनीतिक नेताओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो ये है कि जेनजी की इस गहरी निराशा को समझना और उसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक सार्थक जगह देना। अगर इस मैसिव डिजिटल एनर्जी को सही दिशा नहीं मिली ना, तो ये बस ऐसे ही व्यंग्यात्मक अकाउंट्स में बिखर कर रह जाएगी। अपने इस विश्लेषण में थरूर ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके की खुलेआम तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अभिजीत ने हम सबको एक रास्ता दिखाया है कि जनता के बीच कितना बड़ा असंतुष्ट वर्ग है और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। एक छोटे से सटायर ने कितनी बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया है। कॉकरोचेस डोंट डाई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हुआ ये था कि सीजेपी का जो ओरिजिनल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट था, जिसे चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के विरोध में बनाया गया था, उसे अचानक भारत में विदहेल्ड या ब्लॉक कर दिया गया। उस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च कर दिया, जो पलक झपकते ही दोबारा से वायरल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। 21 मई को पुराना अकाउंट ब्लॉक होता है। उसी दिन दोपहर 2:29 पर नए अकाउंट से पहली पोस्ट आती है और अगले ही दिन यानी 22 मई की सुबह तक इस नए अकाउंट ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये डिजिटल कमबैक वाकई हैरान करने वाला था। और नए अकाउंट का बायो देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, कॉकरोच डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं हैं। ये छोटा सा सेंटेंस इनकी निडरता और जिद को परफेक्टली दर्शाता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि आज की डिजिटल दुनिया में किसी आक्रोशित आवाज को पूरी तरह दबाना लगभग नामुमकिन है। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में
हमें इस एक बड़े सवाल पर सोचना जरूरी है। क्या ये कॉकरोच रेवोल्यूशन आगे चलकर भारतीय राजनीति में सच में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? क्या इंटरनेट का ये डिजिटल गुस्सा किसी दिन जमीनी हकीकत को बदल कर रख देगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर विचार कीजिएगा।